जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल MLD क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। और एक निवेदन करता हूं कि मेरे प्यारे साथियों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के रूप में अपना प्यार देते रहें और अपनी समस्याओं को, अपने प्रश्नों को, अपने फीडबैक को कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके हर एक कमेंट का मैं जवाब देने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे आप में से बहुत से स्टूडेंट, अधिकतर स्टूडेंट जानते होंगे, अधिकतर साथी जानते होंगे और कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो मेरे साथ पहली बार या कुछ एक क्लासों के साथ ही जुड़े होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि MLD क्लासेस आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए कार्य कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इकलौता ऐसा हूँ या ये चैनल इकलौता ऐसा है जो आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन मैं ये दावा ज़रूर कर सकता हूँ कि औरों से बहुत बेहतर तरीके से हम आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी कि इस फ्री का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेड क्लास में आपको कुछ अलग मिलने वाला है। ये फ्री का मतलब ये है कि जो पेड क्लास में भी मिलता है, लोगों की पेड क्लास में भी नहीं मिलता, वो यहाँ मैं फ्री में भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। हम यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैलेंडर मैंने स्टार्ट किया था और उसकी 2 क्लास हो चुकी हैं और बहुत तेज स्पीड के साथ भी हम लोग नहीं जा रहे। एक आराम से सामान्य गति के साथ मैं चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने जब क्लास स्टार्ट किया कैलेंडर का, और उस कैलेंडर की क्लास में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार एक 100 वर्ष में या शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं। ये बात मेरी पहली क्लास के साथ थी और दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑड डेज हम कैसे फाइंड करते हैं, और वहां से हमने कुछ एक चीजें निकाली थी और वहीं से मैं आज की क्लास को भी आगे लेकर जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, एक 200 वर्ष में 3, एक 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0। और इस आधार पर एक कोडवर्ड हमने तैयार किया था 5310। साथ ही साथियों, मैंने आपको बताया था कि अगर बात 500 वर्ष की आती है, यानी कि वर्ष 500 हो, तो डिवाइड बाई 400 बचेगा कितना, 100, और 100 में हम लोग जानते हैं कितना है, 5। अगर बात 1600 की आती है तो डिवाइड बाई 400 बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो मेरी बात समझ में आई। तो ये सिलसिला अनवरत रूप से आगे चलता रहेगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। इसी बात के आधार पर मैं कुछ एक चीजें और यूनिवर्सल करता हूं, कुछ एक चीजें और सार्वभौमिक करता हूं। जैसे मैंने आपको कुछ चीजें सार्वभौमिक की थी, मैंने कुछ नोट डलवाए थे कि अगर किसी वर्ष का प्रारंभिक दिन, किसी सामान्य वर्ष का प्रारंभिक दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। ऐसे कुछ एक चीजें मैंने आपको बताया था वर्ष और मंथ के बारे में भी, और इन चीजों के बारे में मैं अपनी प्रीवियस क्लास में बेहतर तरीके से डिस्कस कर चुका हूं। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आप जाएं और देखें। निवेदन करता हूं अंत तक क्लास देखें। और हाँ, जब इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो यकीन मानिएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, चाहे वो यूपीएससी में हो, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो पुलिस में, एक्सेट्रा किसी भी मल्टीपल एग्जाम में वो क्वेश्चन क्यों ना आए हो, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चनों को मैं बोर्ड पर आपकी प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। तो ये क्लास प्रैक्टिस के साथ चलने वाली है। ये केवल क्लास नहीं होगी, ये केवल प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, ये क्लास प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों होगा। तो एकदम मजेदार तरीके से हम लोग आपके साथ काम करने वाले हैं। बस एक अपेक्षा है, एक उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ उसी मजेदार तरीके से के साथ काम करोगे। तो अब यहां से आगे की बात करता हूं। ये 5310 में आपको बताया था। तो एक नोट, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे साथियों, शताब्दी का अंतिम, बहुत ध्यान से देखिएगा कि शताब्दी का, इसको और दूसरे तरीके से लिखते हैं, एक और बेहतर तरीके से लिखते हैं। एक तरफ शताब्दी, एक तरफ अंतिम दिन और एक तरफ प्रथम दिन, एक ही लाइन में चीजों को खत्म करते हैं। शताब्दी, ठीक है साथियों, शताब्दी हो गई। अंतिम दिन और
प्रथम दिन। तीन कॉलम में चीजों को डिवाइड किया हूं, शताब्दी, अंतिम दिन और प्रथम दिन। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि शताब्दी मतलब 100, हम लोग जानते हैं शताब्दी मतलब 100, शताब्दी मतलब 200, शताब्दी मतलब 300 और शताब्दी मतलब 400। अब जानते हैं, हम लोग जानते हैं 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष। और अब मैं भाग दूंगा, अब मैं अगर भाग दूंगा तो 400 का भाग दूंगा 500 में तो 100 बचेंगी, 200, इसी तरीके से सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया और अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि शताब्दी 100 में कितने दिन बचे हैं बेटा? शताब्दी 100 में विषम दिनों की संख्या, इसमें एक कॉलम और बढ़ाते हैं, और डे। 100 में विषम दिन कितने बेटा? 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। मैंने अपनी लास्ट क्लास में एक और बात बताई थी कि जब पहली तारीख थी 1 जनवरी सन 1 था, तब सोमवार था। कौन सा दिन था? सोमवार था। तो बेटा 5 पर कौन सा आएगा? 1 पर सोमवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगल, 3 पर बुध, 4 पर बृहस्पति और 5 पर शुक्रवार। तो शताब्दी का अंतिम दिन पहली बात कौन सा होगा? जहां 100 शेष होगा वहां शुक्रवार होगा, ठीक है। सोमवार, मंगल, बुध, 3 पर कौन सा होगा? बुधवार होगा, 1 पर सोमवार होगा और 0 पर मैंने बताया था आपको रविवार। तो यहां से मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, वो बात ये है दोस्तों, वो बात क्या है बेटा? वो बात ये है कि आप देख रहे होंगे यहां पर एक चीज, एक बात आपने यहां नोटिस की होगी, बात क्या है उसको समझिएगा कि शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार में से ही कोई एक होगा। इसके अलावा कोई अन्य दिन शताब्दी का अंतिम दिन कभी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं कह रहा हूं कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो पहला नोट हम डाल रहे हैं यहां पर। पहला नोट क्या है? पहला नोट है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे, अंतिम दिन नहीं होंगे। ये पहला नोट, पहला यूनिवर्सल ट्रुथ है। यानी कि आपको कभी भी किसी भी प्रश्न में, यानी कि प्रश्न दिया हो कि एक शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, 100 का, 200 का, 300 का, कोई सी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। तो शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। सिर्फ अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कोई एक है और बाकी के 3 है तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि भैया इसका आंसर ये होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये कंफर्म है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते। अब आप में से कोई भी साथी ऐसा ना करे कि किसी वर्ष का अंतिम दिन चेक करे और उसके बाद कहेगी सर वर्ष में तो आ रहा है आपका। तो शताब्दी मतलब 100, शताब्दी जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। जैसे जैसे शताब्दी 2000 थी, अब अगली शताब्दी होगी 2100। अब आप कोई लेके बैठे 2001, कोई 2024 को लेके बैठ जाए, कोई 2025 को, वो शताब्दी नहीं है, वो वर्ष है। शताब्दी मतलब जहां 100 वर्ष हो चुकी हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। अब जब ये अंतिम दिन होगा तो साथियों, जब अंतिम दिन ये है तो फिर इसके अगला दिन प्रथम दिन होगा, क्योंकि शताब्दी यहां खत्म हो रही है तो इसके अगले दिन स्टार्ट भी तो होगी ना। यहां जब शताब्दी खत्म हो चुकी है तो अगली शताब्दी इसके अगले दिन स्टार्ट हो जाएगी। तो शुक्रवार के बाद कौन सा आता है? शनिवार। बुधवार के बाद गुरुवार, सोमवार के बाद मंगलवार और रविवार के बाद सोमवार। तो आपने एक चीज यहां नोटिस की होगी कि सोमवार शताब्दी का प्रथम और अंतिम दोनों दिन हो सकता है। देखिए, सोमवार अंतिम भी है और सोमवार प्रथम भी है। सोमवार शताब्दी का पहला और अंतिम दोनों दिन हो सकता है। अब कौन कौन से दिन शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते, इस बात को भी देखिएगा, इस बात को भी देखिएगा। तो पहला नोट हम यहां पर डाल रहे हैं। पहला नोट क्या है?
वो है सोमवार शताब्दी का प्रथम व अंतिम दोनों हो सकता है, दोनों दिन हो सकता है। यानी कि इकलौता सोमवार ऐसा है जिस पर शताब्दी स्टार्ट भी हो सकती है और अंत भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात क्या थी यहां पर? दूसरी बात दोस्तों थी, यहां पर नोट पहला हो गया, अब नोट दूसरा डालते हैं। यहां पर आपने देखा कि सोमवार है, मंगल है, लेकिन बुध नहीं है, तो बुधवार, सॉरी बुधवार, गुरु है, शुक्र नहीं है, शुक्रवार और रविवार शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते, शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। मेरी बात समझ में आई? तो शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते? मंगल, गुरु, शनि। और शताब्दी के पहले दिन कौन कौन से नहीं हो सकते? बुध, शुक्र और रवि। ये बात आपकी समझ में आई? आपको ऑप्शन में दिखेगा, आप सीधा इस बात को कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम दिन इन चार में से कोई होगा और पहले दिन में से इन चार में से कोई एक होगा, इसके अलावा नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात में आप में से किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं दोस्तों और आगे की बात जानते हैं और आगे के टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगले टाइप में हम जानेंगे बेटा कुछ एक प्रश्नों को, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो अब हम अगला टाइप जानेंगे और प्रश्न पर जाने चलेंगे। प्रश्न जैसे पहला प्रश्न, अब आपको कोई तारीख दी गई होगी और आपसे पूछेगा कि इस तारीख को कौन सा दिन था। हो सकता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है वो मेरी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है वो इतिहास की कोई एक महत्वपूर्ण तारीख हो, तिथि हो। ठीक है, तो किसी भी तारीख को दिन का पता लगाना। तो पहले टाइप को जानेंगे कि कोई भी तारीख आपको दी गई है और उसमें आपको क्या पता लगाना है? दिन के बारे में पता लगाना है। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं और सीखते हैं इस बात को कि किसी भी तारीख को कितने दिन यानी कौन सा दिन हो सकता है। ठीक है, तो अगला टाइप है, मैं नेक्स्ट लिखता हूं यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में पहला प्रश्न लिखता हूं और प्रश्न के साथ ही मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला प्रश्न लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, लिख लेते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों अभी तक आपने क्या किया? अभी तक आपने कुछ कोड याद किए, वो मंथ के अलग थे, वर्ष के अलग थे, दिन के अलग थे, हर चीज की चीजें आपको कोड आपको याद करने पड़ रहे थे। लेकिन अब मैं आ गया हूं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमें याद कुछ नहीं करना, हमें समझना है। मैथ रीजनिंग को भी अगर हम याद करेंगे तो फिर यार बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर स्टैटिक जीके को कौन याद करेगा? समझ रहे हो ना? तो हमें मैक्सिमम चीजों को समझना होगा, याद नहीं करना। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि हमको जब भी प्रश्न इस तरीके का होगा और कोई भी तारीख होगी, हमको उसको करना कैसे है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बात 1947 की है। तो मेरे साथियों एक बात बताओ, ये बात है 15 अगस्त 1947 की, सही कह रहा हूं? क्या 1947 वर्ष पूरा हो चुका है? तो आप कहोगे सर नहीं, यहां पर तो केवल अगस्त तक की बात की गई है, पूरा वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहला हम जो काम करेंगे वो काम करेंगे कि वर्षों में विषम दिनों की संख्या, यानी कि इससे पहले 1946 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 1946 वर्ष क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसमें से एक वर्ष कम करेंगे। तो 1947 में से एक माइनस किया,
तो अपने पास आ गया 1946। ध्यान से समझा, ये हमेशा करना है, ऑलवेज करना है कि जितनी वर्ष कंप्लीट हो चुके हम उतने पर काम करेंगे। अब इस 1946 को अगर मैं देखूं तो दो भागों में बांट सकता हूं, शताब्दी और वर्ष। यहां पर शताब्दी जो होंगी वो 1900 होंगी और वर्ष क्या होंगी, 46। मेरी बात समझ रहे हैं, शताब्दी कितनी होंगी 1900 और वर्ष क्या होंगी 46 होगी। मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी शताब्दी में हम विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों शताब्दी में विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझें। अभी मैं इतना लिख रहा हूं, आगे मैं इतना नहीं लिखूंगा और आपको भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शताब्दी में विषम दिन, तो शताब्दी में विषम दिन निकालने के लिए अपन को करना क्या होता है, हमने 1900 लिया और इसको 400 से भाग दिया, 4 चौक 16। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 300 बचा जो रिमाइंडर था। तो मेरे साथियों मैंने आपको बताया था कि 100 के लिए 5 है, 200 के लिए 3 है, 300 के लिए 1 है और 400 के लिए 0। ये हम निकाल चुके हैं, ये हम जान चुके हैं। तो यहां पर 300 बचा है तो इसके लिए कितना आया, 1 आया। तो 1900 जो शताब्दी है इसमें कितने विषम दिन आए, इसमें विषम दिनों की संख्या अपने पास आई केवल 1। कितने विषम दिन आए शताब्दी में भैया, केवल और केवल 1 विषम दिन। अब मैं आपको बताऊं कि हम वर्ष में विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, वर्ष में विषम दिन, तो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और ये मैं आपको सिखाया हूं कि हमारे पास जो वर्ष है, हमारे पास जो वर्ष हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक वर्ष है सामान्य और एक वर्ष है लीप। जो सामान्य है वहां पर कितने विषम दिन है, वहां पर विषम दिन है 1। कितने विषम दिन है, 1। और जो लीप है वहां पर विषम दिन कितने हैं, 2। ठीक है, यही तो है ना, 52 सप्ताह 1 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन, यही है ना। तो मैंने एक बात अब मैं आपको समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने माना कि ये 46 के 46 वर्ष सामान्य है। अगर ये सभी सामान्य होते तो एक वर्ष में एक, तो 46 वर्ष में कितने विषम दिन आते, 46 आते ना। तो हमने यहां पर लिख लिया +46 प्लस। अब जितने लीप होंगे उतने दिन और बढ़ जाएंगे एक एक। तो मैंने 46 को 4 से भाग दिया, तो 46 डिवाइड बाई 4, तो 4 से जब मैं 46 को भाग दूंगा तो 11 बार चला जाएगा। तो 11 वर्ष ऐसे और होंगे जिनमें क्या होगा, एक एक विषम दिन एक्स्ट्रा होगा। यही तो बात है ना, यही तो बात है ना। इसको दूसरे तरीके से समझो, इसको दूसरे तरीके से कैसे समझना है अपन को, कि अपने पास क्या है 46 है, 46 को 4 से भाग दिया तो 11 बार गया, तो 11 वर्ष तो क्या हो गया अपने पास, लीप ईयर हो गए। ठीक है जी, 11 क्या हो गया अपने पास, लीप ईयर हो गए। ठीक है, और 35 अपने पास क्या हो गए, 35 हो गए नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो 35 गुणा 1 प्लस 11 गुणा 2, तो 35 प्लस 22, यही तो करना है अपन को। तो 35 प्लस 22 कितना होगा, 30 50 57, ये भी तो 57 ही हो रहा है। 46 11 57, तो हम शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं, जितनी वर्ष दी है उतना सेम टू सेम लिखो और फिर 4 का भाग दो, जितनी बार जा रहा है ना उतनी बार ही लिख दो। अपन ने इतना काम कर लिया बेटा। 46 प्लस 1 47 और 47, यानी कहूं 46 11 57 और 1 58। यहां पर मेरे पास कितना आ गया बेटा, 58 आ गया। ठीक है, कितने आ गया, 58 आ गया। चाहो तो इसको यहीं पर 7 से भाग दे दो, मैं तो कहूंगा दे दो। ठीक है, अभी आपको बड़ा लंबा लग रहा होगा लेकिन लंबा है नहीं, एक बार समझ गए ना। तो अभी मैं इसको बताऊंगा कि अपन को करना किस तरीके से। ठीक है, तो अपन ने 58 को 7 से भाग दिया, 8 7 56 होते हैं, 8 बार चला गया, शेषफल बचा भैया 2। रिमाइंडर क्या मिला, 2 मिला। चलिए यहां पर 2 मिल गया। अब बात है 15 अगस्त की। बात किसकी है भैया, 15 अगस्त की है। तो अपने को क्या करना है दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। यहीं तक तो जाना है दोस्तों, यहीं तक तो जाना है।
तो जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है? एक एक बात समझा रहा हूं, एक एक बात इसी क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूं, इसके बाद फिर मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा। नहीं, ध्यान से देख लीजिएगा एक बारी में। जनवरी में दिनों की संख्या 31, फरवरी। अब 1947 कैसा वर्ष है? आप कहोगे सर सामान्य, तो दिनों की संख्या 28, मार्च में फिर 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अब अगस्त कितना तक है? 15 तक, तो ये वाला 15। ठीक है साथियों, उतार लिया। 7 का भाग 31 में दिया तो अपने पास 3 मिला, 7 का भाग 28 में 0, यानी कि जिस मंथ में दिनों की संख्या 31 होगी, जिस मंथ में दिनों की संख्या 31 होगी वहां 3, जहां 28 होगी वहां 0, जहां 30 होगी वहां 2। ये लिखना है, सीधा लिखना है। ठीक है, 3 2 3 2 3, 7 दूनी 14 बचा 1, यही तो मिला अपन को। चलिए अपन को ये मिल गया। अभी ये 2 रिमाइंडर भी था अपने पास, तो अपने को हमने ये 2 रिमाइंडर भी ऊपर से नीचे उतार लिया। कलर येलो येलो आपको मैच कर रहा होगा। अब क्या करना है, या तो इन सबको जोड़ लो या साथ साथ के जोड़े बना लो। तो देखो 3 और 2 5 और 2 7, खत्म हो गया ये। चलिए 3 और 3 6 और 1 7, खत्म हो गया अपने पास। अब अपने पास बचा क्या है बेटा? अब अपने पास बचा है 5। क्या बचा है? 3 + 2 क्या बचा है बेटा? 5 बचा है। 1 पर सोमवार, 2 पर बुध, 3 पर बृहस्पति, 4 पर शुक्र, सॉरी 1 पर सोमवार, 2 पर मंगल, 3 पर बुध, 4 पर बृहस्पति, 5 पर शुक्र। तो यहां पर क्या आ गया बेटा? फ्राइडे आ गया। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले कोर्स से किए होंगे, तो सर इतना समय कैसे लगेगा? हम पे नहीं होगा इतना समय, बहुत सारे होंगे। ठीक है, लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं ना, उनको समझ में आया होगा, नहीं आया तो पीछे जा जाकर देखें। ठीक है, अब इसमें हमको समय कैसे बचाना है? अब इसी क्वेश्चन को जब मैं करता तो कैसे करता, अभी आपकी समझ में आ गया ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी क्वेश्चन को अब मेरे तरीके से करूंगा, चीजें सब कुछ यही लिखूंगा, सब चीजें वही लिखूंगा, लेकिन करूंगा कैसे वो आपको बताता हूं। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रश्न था बेटा वही ले रहा हूं, सेम टू सेम। 15 अगस्त 1947। ऑब्वियस सी बात थी, मेरे दिमाग में 1946 क्लिक कर चुका है। 1946 क्लिक कर चुका है, तो मैं क्या करूंगा? 1900 का 1, 46 का 46 + 11 कर लिया। ठीक है, अब जब कर लिया, इसके बाद जनवरी पर आऊंगा। जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 1 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना था मुझे? इन सबको जोड़ा तो मेरे पास 58 हो गया, काट के मैंने लिख लिया यहाँ पर 2। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म करेंगे अपन। 3 और 2 5 और 2 7, खत्म। 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 5, 5 पर कौन आया? शुक्रवार आया। मुझे बता दो इसमें समय लगा या नहीं लगा? ये वही क्वेश्चन है जिसको मैंने किया है अभी आपको इतना समझाकर किया है। क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है। 1 46 11, 1 46 11। ठीक है जी, उसके बाद 3 0 3 2 ये लिखा था, 3 0 3 2 3 ये लिखा था। क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, बस अपन को एक बार समझ में आ गया ना, एक बार अपन ने समझ लिया तो जीवन में कभी समय नहीं लगेगा। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि मुझे ये याद नहीं करना कि लीप वर्ष में कोड क्या हो जाते हैं, सामान्य वर्ष में कोड क्या हो जाते हैं। कोड भूल गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कुछ याद नहीं करना, बस एक बार का समय लगेगा। एक बार आपने सीख लिया तो जीवन में आप प्रश्न को गलत भी नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात बेहतर तरीके से समझ में आ पा रही होगी। चलिए, अब मैं एक और प्रश्न लिख रहा हूं, मैं एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूं। इस प्रश्न है 15 मार्च 1925 को कौन सा दिन था? प्रश्न है 15 मार्च 1925 को कौन सा दिन? 15 मार्च 1925 को कौन सा दिन था? तो थोड़ा सा देखिएगा,
मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि क्लास ऑफलाइन है तो मैं आपका समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन आप लोग ईमानदारी से एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को यहां पॉज कर सकते हो, पॉज करने के बाद खुद से निकालने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका आंसर देने वाला हूं आपको कुछ एक सेकंड में, दोनों तरीके से, यानी कि मैं लेंथ में भी बताऊंगा और एक लाइन में भी इस प्रश्न को मैं कैसे कर सकता हूं ये भी बताऊंगा। दोनों बातें बताने वाला हूं, बस सब्र कीजिएगा। 1925 मेरे दिमाग में क्या आएगा, 1900 का एक, 24 का एक, 24, और 24 को जब मैं 4 से भाग दूंगा 6, तो 24 6 30, अभी हो गया मेरे पास ये जनवरी का 3, 1925 0 और मार्च का 1। अब ये 24 6 31, इनको काटा, ये 3 3 और 3 6 और 1 7, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, 3 6 7 बचा कुछ भी नहीं, और 0 पर कौन आता है, रविवार आता है। इसका आंसर बेटा होगा रविवार, इसका आंसर क्या होगा, रविवार होगा। ये मैंने एक लाइन में आंसर आपको दिया। अब आपको कैसे करना है, आप कहेंगे सर ये क्या आपने यार कर दिया। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैंने क्या किया उसको मैच कराता हूं। ये क्या था 1925, मैंने इसको क्या लिखा बेटा 1924, इस 1924 को मैंने लिखा 1900 और इसको लिखा 24। 1900 का एक होगा, 24 का 24, 4 से भाग गया 6 बारी, 24 6 30 और 1 31, 31 को 7 से भाग दिया, मुझे मिला 3, ठीक है। अब बात है मार्च तक की, तो जनवरी का 3, फरवरी 1925 का 0 और मार्च का 15 है तो 1, और ये वाला 3 मैंने यहां ले लिया, 3 और 3 6 और 1 7, कुछ भी नहीं बचा। आंसर क्या आया बेटा, रविवार है। तो जो बात मैं यहां 4 लाइन में लिख रहा हूं उस बात को अपन एक लाइन में भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रही होगी और अच्छा भी लग रहा होगा, बेहतर भी महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। आगे की बात करें, आगे समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना है अपन को। एक और प्रश्न लेते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 11 अप्रैल 1987 को कौन सा दिन था। प्रश्न है बेटा 11 अप्रैल 1987 को कौन सा दिन था। तो प्रश्न ये है 11 अप्रैल 1987 को कौन सा दिन था। थोड़ा सा समय लीजिए, करिए, पॉज कीजिए वीडियो को और करने की कोशिश कीजिएगा। 11 अप्रैल 1987 को कौन सा दिन था, फटाफट से पॉज करेंगे और अपन करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अपन को करना क्या बेटा, क्वेश्चन करना है, कुछ कैसे नहीं करना, कुछ तो करना होता है ना। तो अपन को करना क्या, क्वेश्चन करना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा। देखिए मैं एक और तरीका बताता हूं, पहले आप कर लीजिए, पॉज कर दीजिएगा। एक और तरीके में क्या कहता है, 11 को 11 लिख लीजिए, ठीक है जी, 11 में 11 लिख लीजिए। ये हो गई आपकी तारीख, ये हो गया आपका माह, और ये हो गई आपकी वर्ष। अपन को क्या करना है, तारीख को एज इट इज लिखना है, माह में माइनस करना है 1, माह में क्या करना है, माइनस करना है 1। 4 में से 1 माइनस किया तो अपन क्या करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, 4 से पीछे जाएंगे ना, तो जनवरी का 3, फरवरी का 0 और मार्च का भी 3 लिख लिए अपन, लिख लिए अपन। वर्ष 1987 तो 86 पे जाएंगे, 1900 का 1, 86 का 86 और कितने लीप, 21 लीप, ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। अब ये मेरे पास पूरा डाटा निकल कर आ गया। चाहो तो इनको यहीं पर जोड़ लो, ठीक है, चाहो तो 7 से भाग एक बार देकर फिर जोड़ लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इनको सबको यहीं पर जोड़ लेता हूं, और जोड़ने के साथ मैं क्या करता हूं, 7 एकम 7 बचे 4, ठीक है। 7 का भाग इसमें दिया तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो कितनी बार गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो बचे कितने, 2। कितने बचे बेटा, 2 बचे। यहां पर कितना बचा, 2 बचा, 2 ही बचा ना। 7 से ये कट गया पूरा, कुछ नहीं बचा, 2 और 1 3 बचा। अब मेरे पास क्या है, 4 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 0, ठीक है। 4 और 3 7 खत्म हो गया, ठीक है। 3 और 2 5 और 1 6, मेरे पास कितना मिला बेटा, 6 मिला। मुझे क्या मिला बेटा, 6 मिला, और 6 पर क्या आता है, शनिवार। मैंने यहां पर कुछ भी अलग नहीं किया, चीजें सेम टू सेम वही है, बस लिखने के तरीकों को बदला है। कैसे किया मैंने, दोबारा से समझ लेते हैं इस बात को।
1987 था तो मैंने 1900 का 1, 87 का 86 और 86 में भाग दिया मैंने तो 21 बार गया। ठीक है, मेरे पास क्या था, 4 मंथ था तो 3, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये वर्ष देखना पड़ेगा, 87 सामान्य है तो 0, इधर ये 11। तो बेटा यही लिख रहा है ना, देखो 11, 303, 11 303, 1 86 21, 1 86 21, सेम टू सेम वही लिखा है, आगे पीछे लिख दिया। तो अपन ने वर्ष में से 1 घटाया है, तारीख को वही लिखा, माह में से 1 घटाया, बस यही वाला काम अपन को करना है। सॉल्व करूंगा इसको, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा, शनिवार आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ये वाली बात आई होगी और किसी को इस बात में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगला प्रश्न और करते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं कि क्या आंसर आ सकता है, कितना हम सीखे हैं। ठीक है जी, एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न है मेरे पास कि 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था। प्रश्न है 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था। ये प्रश्न है आपके लिए, करेंगे बड़े धैर्य के साथ करेंगे। चलिए मैं कुछ एक प्रश्न लिख रहा हूँ, ये इनके आंसर सिर्फ आप देंगे और इसी के साथ आज की क्लास को हम कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था। ठीक है, 14 जनवरी 1991 को कौन सा दिन था। तो ये 4 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। इसके साथ आप सभी लोग अपने अपने क्या करना है, आपको अपने अपने जन्म दिवस की तारीख लेनी है और उस पर दिन कौन सा था ये पता लगाना है। आपका जन्म दिवस कौन सा था, आप किस दिन पैदा हुए थे ये पता लगाना है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको लेना है। डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद आप क्या करेंगे, पता लगाएंगे उस डेट ऑफ बर्थ में कि आप कब पैदा हुए। तो ये काम आपको करना है, ईमानदारी के साथ करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला काम करेंगे। और आज की क्लास को मैं यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्पीड के साथ भागने से बेहतर है कि स्पीड को थोड़ा कम किया जाए और आपको ज़्यादा समझ में आए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास आपको बेहतर लगी होगी, मज़ा आया होगा। ऐसी ही क्लास के साथ बने रहें। मैं बढ़ाया क्यों नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना दोस्त, तो आप आगे बहुत काम करेंगे। इसलिए मैं यही ड्रॉप किया हूँ। प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आता है आप कमेंट में पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास मज़ेदार लगी होगी, बेहतर लगी होगी। ऐसी ही क्लास के लिए बने रहें मेरे साथ MLD क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त अंकित बंसल। और आप जानते ही हैं वही पुरानी बात कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों का उत्तर मुझे ज़रूर दें। ऐसी मेरी अपेक्षा है कि आप सभी लोग मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, जय हिंद।